भगवान कुछ न कुछ ऐसी कृपा करता है, किसी न किसी को ऐसा लीला ही उसकी अपरंपार है। शिव जी की बड़ी बड़ी करुणा। 4 वर्ष की सावित्री को होश आए, शिवजी स्वयं वेद का रूप रखकर मां छिपरा के तट पर पहुंच गए। मां छिपरा पहुंचे, हाथ में खप्पर है, थोड़ी सी औषधि है और आवाज लगाते लगाते मेरा महाकाल राजा, मेरा महाकालेश्वर, मेरा शिव आवाज लगाते लगाते आया, ओ सावित्री, ओ सावित्री, ओ सावित्री। 4 वर्ष की सावित्री बेटी बेहोशी में पड़ी थी, मां रो रही थी। मां ने आवाज दिया, बाबा। अभी एक महिला आई थी, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी थी, लालिमा लगी हुई थी, बड़ी सुंदर सी थी। उसने कहा था मैं एक वेद को भेजती हूं, मुझे लगता है आप वेद जी हैं, आप वेद हो? मां, हाँ मैं वेद हूं। मेरी बेटी बीमार पड़ी है, उठती नहीं है, एक बड़ा भयंकर सा रोग हो गया है, स्वस्थ नहीं होती है। जल चढ़ाने की जिद करी, इसलिए मैं उसको छिपरा के तट पर लेकर आई, पर छिपरा का जल भरकर जब वो चली तो बेहोशी में भूमि पर पड़ी। मेरी बेटी को देख लीजिए ना बाबा। मेरे काल अधिपति महाकालेश्वर ने नजदीक में जाकर सावित्री के कानों में त्र्यंबक मंत्र कह दिया। त्र्यंबक महामृत्युंजय मंत्र को, त्र्यंबक मंत्र को। और जैसे ही त्र्यंबक मंत्र का गुणगान मेरे देव अधिदेव महादेवों ने, मेरे शंकर ने सावित्री के कानों में करा, आप और हम उस मंत्र को गुनगुनाते हैं अपने भीतर से। जो बाबा ने त्र्यंबक मंत्र सावित्री के कानों में दिया, सावित्री उठी। मां, मेरा पात्र कहां है जल का? जल्दी चढ़ो, बाबा को जल चढ़ाना है। पात्र ढूंढने लगी, पात्र उठाया सावित्री ने। छोटी सी कन्या पात्र उठाकर चली। मेरे बाबा वेद का रूप रखकर जा रहे थे, मां पार्वती जी ने उनको रोक लिया। शंभु, एक छोटी सी लड़की के कानों में आपने त्र्यंबक मंत्र दिया, क्या केवल इसी लड़की के लिए? क्या इसी बेटी के लिए? केवल इसी बेटी के लिए? भगवान शंकर महाकाल राजा वेद का रूप रखकर सावित्री की साक्षी में, सावित्री के मस्तक पर हस्त कमल रखकर मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां पार्वती गौरा से, जगत दुर्गा मां भवानी से कहते हैं, पार्वती ये त्र्यंबक मंत्र केवल एक इस छोटी सी कन्या सावित्री के लिए नहीं है, ये त्र्यंबक मंत्र आज मैंने एक बेटी को नहीं, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बेटियां होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी कन्या होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी नारी होगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बच्चियां इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, जो अपने मां के गर्भ से जो बेटी जन्म लेगी, बेटा और बेटी में एक अंतर बहुत बड़ा होगा। बेटा जन्म लेगा तो हो सकता है बाल्यावस्था में उसको तबीयत नरम गरम हो, पर बेटी अगर गर्भ से जन्म लेती है ना मां के, तो वो मंत्र का प्रभाव उस बेटी के जन्म से ही रहेगा। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं, बेटे को थोड़ा सा तकलीफ हुई, निमोनिया हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, मां बार बार दौड़कर बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, पर बेटी अगर जन्म लेती है, बेटी अगर जन्म लेती है तो उसके साथ बाबा का त्र्यंबक मंत्र स्वयं साथ चलता है। इसलिए बेटियां जन्म से ही एकदम चतुर, विद्वान, पुष्ट और आनंदित रहती हैं, आनंदित रहती। तुम्हारे घर में बेटा और बेटी का जन्म हुआ हो ना, तो तुम खुद दर्शन करिएगा। बेटे का जन्म होगा ना, अलग से दिखेगा, थोड़ा दुर्बला पतला, मालूम पड़े, कभी निमोनिया हो रहा, कभी सर्दी हो रही, कभी जुकाम हो रहा, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और बेटी का जन्म हो
तो तुमने उसको मालूम पड़े मालिश भी अच्छे से करी कि नहीं करी, तुमने उसको संजोया कि नहीं संजोया, तुमने उसको घूटी पिलाई कि नहीं पिलाई। इसके बाद भी बेटियों को घूटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर की घूटी पीकर ही पैदा होती है। वो शिव की बेटी है। त्र्यंबक मंत्र मेरे